डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। आज हम आप लोगों को कन्फर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि एकेडीयू एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे कि कन्फर्मल मैपिंग मैपिंग पहले बात, कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है इसको हम जानेंगे। मैपिंग होती क्या है, मैपिंग क्या है। जैसे कि कोई फंक्शन दिया है, मतलब मैपिंग क्या होता है, कोई ए और बी दो फंक्शन है, तो ए का जो इमेज होगा बी में वही होता है मैपिंग। ये तो हो गया वन डी कॉन्सेप्ट, ये तो वन डी का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया गया, तो हम एक मान लेते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, वन का क्यूब वन आया, टू का क्यूब 8 आया, और थ्री का क्यूब 27 आया। तो देखिए, वन को हम वन से, टू को 8 से, तो ये जो हो गया हमारा मैपिंग, जो ये है हमारा वन डी का कॉन्सेप्ट है। और टू डी में क्या होता है, जैसे कि टू डी में होता है, जैसे कि कोई एफ ऑफ जेड स्क्वायर कोई फंक्शन दिया है टू डी में। तो जैसे कि इसको एफ ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड एफ ऑफ जेड बराबर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ जेड मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। और एफ ऑफ जेड, अब देखो, रियल पार्ट को हम यू से दिखाते हैं और इमेजनरी पार्ट को वी से दिखाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो डब्लू हो, इसको हम एफ ऑफ जेड को क्या मान सकते हैं, डब्लू मान सकते हैं, यू। और या डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जैसे कि हम लोग समझते हैं होता क्या है। तो जैसे कि एफ ऑफ जेड बराबर एक एग्जांपल दे दिया वन प्लस आयोटा वाई, तो डब्लू का मान निकालना है। तो डब्लू बराबर बेसिकली हम लोग क्या कर देते हैं, एफ ऑफ जेड जो दिया होता है, जैसे कि जेड स्क्वायर, तो इसमें वन प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो गाइज देखिए, ये जो एफ ऑफ जेड है, ये इसमें भी दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। और ये जो डब्लू है, इसमें यू और वी है। तो दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, फोर हो गए। फोर फोर कोऑर्डिनेट चाहिए हमको इसको इंडिकेट करने के लिए। तो गाइस, तो हम तो टू डी जानते हैं, थ्री डी जानते हैं, फोर डी थोड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग इसको, एक को हम जेड प्लेन में दिखा देते हैं, एक डब्ल्यू प्लेन में। जेड प्लेन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसी तरह हम लोग दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कन्फर्मल मैपिंग होती क्या है। जैसे कि कोई ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन में कोई कर्व, मान लीजिए 1, 2 कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उस पर कर्व C1 है। उसके बाद हम कर्व C2 ले लेते हैं एंगल थीटा पे, तो एंगल थीटा। और उसके बाद हम डब्लू प्लेन में भी कोई दो कर्व ले लेते हैं। तो कन्फर्मल मैपिंग तब कहेंगे जब उसका एंगल जो हो इक्वल हो, दोनों का एंगल जो इक्वल हो, और जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। गाइज देखिए, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन देखिए। गाइज ऐसे अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो गाइज ये भी तो देखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम कन्फर्मल मैपिंग कह देंगे। आइसोगोनल क्या होता है, जब एंगल भी हमारा सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन जब डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाता है, तो उसे हम आइसोगोनल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि चार होते हैं हमारे मैपिंग में। पहला होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन, तीसरा होता है मैग्निफिकेशन, चौथा होता है इन्वर्जन। तो एक एग्जांपल के से हम लोग समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, इन्वर्जन किसे कहते हैं, रोटेशन किसे कहते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर कोई हमारा जेड प्लेन है, जैसे कि ये जेड प्लेन है, तो उसमें हम कोई एंगल, मतलब कोई हम कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा ऐड कर देते हैं, तो उससे जो हमारा मैप बनता है वो हमारा बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम मैग्नीफिकेशन में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब हम, हमारा कोई डब्लू प्लेन है, उसमें अल्फ़ा जेड से अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिए जेड में, तो जो मैप प्राप्त होता है वो हमारा होता है मैग्नीफिकेशन। और रोटेशन क्या होता है गाइज, रोटेशन में जब हम, जो हमारा डब्लू प्लेन होता है, वो ई की पावर आयोटा थीटा इंटू जेड से मल्टीप्लाई करके जब हम निकालते हैं, मतलब किसी एंगल पे रोटेट कर देते हैं कर्व को, तो वो होता है हमारा वो होता है हमारा रोटेशन। और इन्वर्जन क्या होता है गाइस, जब हम डब्लू को 1/z के से हम लोग कर्व ड्रा करते हैं, तो उसे हम डब्लू प्लेन में, तो उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एक लेके एग्जाम्पल सबका समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है,
और इन्वर्जन क्या होता है? ट्रांसलेशन समझे? ट्रांसलेशन क्या होता है? जब एफ ऑफ जेड बराबर कोई हम डब्लू मान लेते हैं डब्लू प्लेन के लिए, तो इसमें मान लेते हैं, तो जो अल्फ़ा मतलब जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो गाइस जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना जेड प्लेन में, जेड प्लेन से डब्लू प्लेन, तो जैसे कि कोई सर्किल दिया है तो उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इसमें डब्लू प्लेन में, तो ये हमारा अल्फ़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ऐड हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल का है, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 1 y बराबर 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू जेड प्लस 2 माइनस एओटा इन डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो गाइस जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं जो डब्ल्यू के इक्वल दिया होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं। और डब्ल्यू जो होता है डब्ल्यू प्लेन में हमारा जो होता है यू और वी होते हैं। तो यू हमारा जो होता है रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम u प्लस आयोटा वी के इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जेड को x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं और इसको 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम रियल पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, फिर उसके बाद हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। u बराबर क्या आ गया x प्लस 2, वी बराबर क्या आ गया y माइनस 2 y माइनस 1। देखिए गाइस x की वैल्यू y की वैल्यू 0 और x 1 दिया है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे u और v की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो देखिए x बराबर 0 पे हम फाइंड करेंगे तो u की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब x प्लस 2 मतलब 0 प्लस 2 2 आ गया। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1 और y बराबर 2 पे v बराबर 1। तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तो जेड प्लेन का तो सिंपल ही है। जेड प्लेन में मतलब कि जो एक्स वाई है हम एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि ये देखिए जेड प्लेन एक्स वाई है, तो कितना दिया है जेड प्लेन में 0, मतलब x 0 y 0 1 2। तो इसको दिखा दिया, तो x के 1 y का 2, ये तो हो गया। लेकिन हम डब्लू प्लेन में कैसे दिखाएंगे? तो डब्लू प्लेन में जो होता है ना, जो यहाँ से वैल्यू फाइंड किए देखिए, तो u बराबर 2 आ गया, तो हम सबसे पहले u बराबर 2 की लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखिए ये u बराबर 2 की है। ठीक है, उसके बाद u बराबर 3 की खींच लेते हैं। ये देखिए u बराबर 3 की है। उसके बाद हम लोग v बराबर -1 की, ये -1 है, और ये v बराबर, तो इन तीनों का जो हम निकालते हैं उसके बाद जो बीच का पोर्शन बच जाता है यही हमारा ग्राफ होता है ट्रांसलेशन। इसके बाद गाइज हम लोग समझते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा जो रियल नंबर है उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जेड में। ठीक है, तो जैसे कि इसको भी सॉल्व कर, इसको भी देखने के लिए सेम टाइप का एग्जांपल लेंगे जैसे कि हमने ट्रांसलेशन में समझा था। ये देखिए, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन्स x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 1 y बराबर 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w बराबर 2z इन द डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि जो दिया है हमारा डब्ल्यू के इक्वल उसको हम u प्लस आयोटा डब्ल्यू को लिख देते हैं और यक्स जेड को हम x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से हम u प्लस आयोटा वी हो जाता है, और इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 आयोटा वाई हो गया। तो यहाँ से कंपेरिजन किया तो u बराबर 2x आ गया, v बराबर 2y। तो गाइज जो ये वैल्यूज़ होती है ना इनको हम लोग पुट करते हैं, उससे हम u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो u देखिए x बराबर 0 पे u की वैल्यू 0, y बराबर 0 पे v की वैल्यू, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 1 पे u की वैल्यू 2 और y बराबर 2 पे v की वैल्यू 4। तो देखिए जो हमारा जेड प्लेन कहा था उसका तो हम आराम से ही इंडिकेट कर देते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं। देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 1 का ये लाइन हो गया, y बराबर 2 का ये। तो जेड प्लेन में तो आसान होता है, ये जेड प्लेन है। लेकिन डब्लू प्लेन में भी आसान होता है, क्योंकि हमको जो वैल्यू फाइंड हो गई है ना तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए देखिए ये जो u बराबर 0 की ये लाइन हो गई, u बराबर 2 ये है, और u v बराबर 4। तो गाइज ये देखिए रेक्टेंगुलर बन गया। इसके बाद हम लोग रोटेशन की कॉन्सेप्ट समझते हैं। रोटेशन होता क्या है? रोटेशन बेसिकली होता ये है कि w बराबर एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, और जो है ई की पावर आई अल्फ़ा इंटू जेड। जो अल्फ़ा होता है हमारा रोटेशनल एंगल होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं इसको। देखिए हम जेड को हम आर गुणे ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं पोलर फॉर्म से। तो देखिए ई की पावर आई अल्फा हो गया, आर गुणे ई की पावर आई थीटा, मतलब आर से मल्टीप्लाई हुआ ई की पावर आई थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना वो आर होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो थीटा प्लस अल्फा होता है, और जेड को हम एक्स प्लस आयोटा वाई ही जानते ही है।
तो गाइज देखिए, जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर रीजन है तो उसको जब हम अल्फा एंगल पे रोटेट करेंगे तो गाइज जो हमारा कर्व हो जाएगा वो भी रोटेट हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक समझ लेते हैं एग्जाम्पल इसका भी। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1। तो देखिए गाइज, ये हमारा दिया है e की पावर i पाई बाई 4 इंटू जेड दिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि w को हम u प्लस आयोटा वाई से दिखा देते हैं। तो गाइज जो e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, e की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा लिखते हैं। तो उसी तरह देखिए, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1/√2 तो इसका एलसीएम हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया। तो इसके बाद एक्स प्लस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा वाई में किए तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई हो गया। उसके बाद गाइज देखिए अंडर रूट यू प्लस आयोटा अंडर रूट वी, यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट इसमें ये है, इसमें ये है, तो अंडर रूट 2 बराबर एक्स माइनस वाई और अंडर रूट 2 वी बराबर एक्स प्लस वाई हो गया। तो इधर से देखिए एक देखिए, तो दोनों को एडिशन कर दें तो ये देखिए गाइस हमारा u प्लस वी बराबर अंडर रूट 2x मिल जाता है और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो यू वी माइनस यू बराबर अंडर रूट 2y मिलता है। तो गाइस देखिए, जेड प्लेन को तो हम आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन हम डब्ल्यू प्लेन को कैसे दिखाते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि x बराबर 0 पे हमारा u की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ से देखिए x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, तो u प्लस वी, यहाँ से देखिए u प्लस वी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से u बराबर माइनस वी आ जाएगा, यहाँ से u बराबर माइनस वी, देखिए यहाँ पर आ गया। और x बराबर 1 पे देखिएगा इस, तो यक्स u प्लस वी बराबर अंडर रूट 2 और y बराबर 0 पे, तो यहाँ से देख लीजिए y बराबर u बराबर v और y बराबर 2 पे v माइनस यू बराबर 2√2। तो ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो देखिए y बराबर यक्स की लाइन ये होती है, y बराबर माइनस यक्स की लाइन ये होती है। तो ये देखिए v बराबर u की लाइन है, ये v बराबर माइनस यू की लाइन। और देखिए जैसे कि कोई x प्लस वाई बराबर कोई भी दे दिया तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे होता है। तो देखिए ये वाला ग्राफ देख लीजिए, ये है। और बट देखिए एंगल पे रोटेट कर दिया गया है ना, देखिए ये देखिए, तो ये हमारा जो मिल गया डब्ल्यू प्लेन पे, ये हमारा रोटेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं इन्वर्जन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोग कहते हैं, लेकिन हम आपको चुटकियों में समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इन्वर्जन क्या होता है, जैसे डब्ल्यू बराबर 1/z होता है तो जेड की वैल्यू क्या होती है, आर गुणा ई की पावर आयोटा थीटा, किस में होती है, पोलर फॉर्म में। तो हम गाइज यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से 1/r जो होता है इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जो माइनस थीटा हो गया ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल यक्स, इतना ये सर्किल है, इसका हम ट्रांसफॉर्म करके हम निकालते हैं 1/z का इन्वर्जन, ठीक। तो देखिए w बराबर इतना हम मान सकते हैं, z बराबर ये होता ही है। तो गाइज इसको इसके बराबर रखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई को हम देखिए गाइज इसको इधर ला दें, इसको इधर अपान में, इसके बाद इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए कंपेरिजन कर लेंगे तो x बराबर u बटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई बराबर माइनस वी बटा वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए गाइज हमें तो यू वी की वैल्यू निकल गई, तो हम यक्स स्क्वायर, देखिए ये जो हमारे सर्किल दी है इक्वेशन, उसमें यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो गाइस देखिए इसको पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दीजिए। आप लोग अब पेन कॉपी ले लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए v बराबर -1/4 ही आएगा। और ये जो होता है हमारा ये सर्किल है ना, तो इसका जो सेंटर होता है, जैसे कि हम दोनों तरफ 4 को ऐड कर दें तो ये देखिए y-2 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर। तो ये जो सर्किल बना ना, ये 0,2 वाला, इसका रेडियस 2 है और इसका सेंटर 0,2। तो इसका रोटेशन देखिए जेड प्लेन में तो हमें इस तरह हो गया, डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है, डब्ल्यू प्लेन में देखिए इन डब्ल्यू प्लेन इसको ऐसे करते हैं, v बराबर -1/4 का ग्राफ खींच लेते हैं। कोई भी लाइन है v बराबर -4 मतलब इधर y एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पाया जाएगा ना, तो v बराबर -1/4 हो गया, इधर u हो गया, इधर v हो गया। तो गाइज ये हो गया डब्ल्यू प्लेन में इसका नोटेशन। उसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ थ्योरम होती हैं, उन थ्योरमों को समझ लेते हैं।
मैपिंग में देखिए गाइस, जैसे कि पहला थ्योरम क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z मैप ऑन ए सर्किल इन ए जेड प्लेन टू बी ए सर्किल इन W प्लेन और स्ट्रेट लाइन इफ द फार्मर पासेस थ्रू ओरिजिन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जैसे कि जेड बराबर यहाँ से समझ लीजिए आर गुणे ई की पावर थीटा होता है, तो 1/z करने पे ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 1/r और माइनस एंगल का थीटा हो जाता है। तो जैसे कि हम सर्किल को, अगर हमारा सर्किल जो है, अगर हमारा सर्किल जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हमारा जो डब्लू प्लेन में मैप बनेगा वो हमारा सर्किल ही बनेगा। लेकिन गाइस देखिए देखिए जो जेड प्लेन में सर्किल का रेडियस आर होता है, और इसमें 1/r, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे आर की वैल्यू 2 ले लिया गया, तो इसमें क्या होगा रेडियस 1/2। तो इसमें अगर फिगर, इसमें रेडियस ज़्यादा है तो इसका फिगर बड़ा बनेगा, इसका छोटा बनेगा। ऐसे एक एग्जांपल और। तो गाइस देखिए यहाँ पे वही जैसे कि, और ये एंगल थीटा है, मतलब ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर हमारा पॉइंट कोई फर्स्ट एक्सिस, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में पाया जा रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसका रिफ्लेक्शन फोर्थ कोऑर्डिनेट में पाया जाएगा। तो गाइस देखिए इसका, देखिए ये जो पॉइंट दिखाया गया ना, देखिए जेड प्लेन में यहाँ पे पाया जा रहा है, तो देखिए डब्ल्यू प्लेन में, ये फोर्थ प्लेन पे। तो यही दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट ही है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो किस कोऑर्डिनेट में हुआ, और ये जो जो ये कर्व बना, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो वो हमारा कर्व जो होगा सर्किल ही बनेगा डब्ल्यू प्लेन में। अगर देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, अगर हमारा कर्व जो है वो, अगर हमारा जो कर्व है वो पास कर गया ओरिजिन से, तो क्या क्या बनेगा। तो गाइस देखिए जो इसका प्रूविंग होता है, लेकिन अब वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं तो हम प्रूविंग तो कर नहीं सकते। तो देखिए जो हमारा सर्किल अगर ओरिजिन से पास हो गया, तो उसका जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए गाइस ये वाले एग्जांपल, ये देखिए। फिर बाकी तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम जस्ट सामने ही होगा, मतलब कि अगर ये कोई एक्स एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। देखिए गाइज ये Z2 है, ये W2 प्लेन है। उसके बाद देख लीजिए ये हमारा एक पास हो रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन इस तरह। बाकी देख लीजिए ये जो हमारा रिफ्लेक्शन हुआ है इसी प्लेन, मतलब जस्ट अपोजिट प्लेन में हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं हम। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा W बराबर 1/z का एक लाइन से इन जेड प्लेन हो रहा है, तो उसका रोट क्या होगा। जैसे कि जो हमारा जेड प्लेन है, ठीक है, अगर वो ओरिजिन से, उसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, तो जो हमारा डब्लू प्लेन में वो बनेगा, फिगर बनेगा, वो सर्किल ही बनेगा। अगर हमारा ओरिजिन से पास कर रही है, तो जो है डब्लू प्लेन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर देखिए गाइज ये देखिए ये ओरिजिन से पास कर नहीं रही, तो ये गाइज देखिए ये हमारा सर्किल बन गया। उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी हमारे जो है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, और ए डी माइनस, ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत ही एमसीक्यूज में यही पूछेगा, ए डी माइनस बी सी 0 बराबर होता है नहीं। इसको देखिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, फ्रैक्शनल। इसको बाइलीनियर कहते हैं, ठीक। बाइलीनियर क्यों कहते हैं, ऐसा होता क्यों है, बाइलीनियर होने का कंडीशन क्या है। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो देखिए गाइस इसका क्रॉस रेशियो क्या होता है। गाइस देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको याद कैसे करें ये फार्मूला। तो जैसे कि तीन पॉइंट हमारे जेड प्लेन में हो, 3 पॉइंट हमारे डब्ल्यू प्लेन में हो, तो उसको कैसे याद करते हैं। तो देखिए फार्मूला तो ये होता है W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, W3 माइनस W बराबर Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z। तो गाइस देखिए इसको हम सर्किल मान लें, अगर हम W को 0 से लिख दें, 1 2 3 ये पॉइंट हो गया। तो गाइस देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में देख लीजिए, देखिए 0 से 1 मतलब W में से W1 घटा, 1 से 2 मतलब W2, देख लीजिए अगर इसको 0 मान लेते हैं तब 0 मतलब W माइनस W1। उसके बाद 2 से 3 W2 माइनस W3। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद 0 को छोड़ देते हैं, फिर 1 से शुरू करते हैं, तो 1 माइनस 2 मतलब W1 माइनस W2।
उसके बाद फिर वही W3 माइनस W0, ये होता है कॉन्सेप्ट याद करने का। अगर हम एक प्लेन में देख लिए तो दूसरे प्लेन में एकदम सेम होता है। ये देख लीजिए कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनवेरिएंट पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट होते क्या हैं। तो गाइज द पॉइंट विच कोइंसाइड द दिए ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड एंड इनवेरिएंट। मतलब कि जैसे कोई पॉइंट दे दिया गया एफ ऑफ जेड, उसको जेड के बराबर लिख देते हैं, वही होता है हमारा इनवेरिएंट पॉइंट। जैसे कि अब ये क्वेश्चन दिया है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जो है हम जेड के बराबर लिख देते हैं, डब्लू को जेड प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस जेड बराबर इधर जेड प्लस 3। देखिए गाइस इधर देखिए 2 आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से रूट निकाल लीजिए। एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, तो उसी से लगा देते हैं। माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, मतलब ये बी स्क्वायर हो गया 4ac प्लस 4 3 12 अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखिए 12 4 16, इसे 4 आ गया बाई 2, तो 6/2 एक बार हो जाएगा, तो 3 आ गया। इधर माइनस लिया तो -1 आ जाएगा। तो गाइज ये जो होगा हमारे फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट होंगे। ये आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ए लीनियर फ्रैक्शनल फंक्शन, वही फ्रैक्शनल को ही बाइलिनियर बोलते हैं, अभी हमने बताया था। इज कॉल्ड पैराबोलिक। ये पैराबोलिक कब होगा, जैसे कि कोई जेड नॉट एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो 1/w माइनस जेड नॉट बराबर 1/z माइनस जेड नॉट प्लस एच। अगर जेड नॉट इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तब ये हमारा पैराबोलिक होगा। इन्फिनिटी है तब पर भी पैराबोलिक हो, लेकिन उसको फॉर्म ऐसे बन जाता है। जैसे कि कोई दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, w माइनस W1 अपॉन W माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 के Z1 माइनस Z2 जेड माइनस Z1 Z2 जो है हमारा इन्फिनिटी की इक्वल ना हो, तो Z2 जो है इन्फिनिटी है, तो W माइनस W1 बराबर के गुणते ये हो जाता है। तो उसके बाद अगर हमारा k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोलिक होता है शेप। अगर k की वैल्यू e की पावर आयोटा अल्फा और अल्फा जो 0 बराबर ना हो या माड के जो है 1 हो, तो उसे इलिप्टिक बोलते हैं, वो इलिप्टिक शेप का होता है। जो k बराबर e की पावर आई अल्फा इंटू अल्फा हो, अल्फा 0 के बराबर ना हो, अल्फा रियल हो, तो हमारा अल्फा 1 से बड़ा हो, तो उसको हम लोक्सोड्रोमिक बोलते हैं। गाइज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।